हाँ, तो अपन चालू कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे आज? बेसिकली माइग्रेन पढ़ेंगे। सिंपल से सुने भी होगे, सबको होता रहता है। क्या है बेसिकली? सर दर्द को कहते हैं ना माइग्रेन। पर नॉर्मल सर दर्द नहीं है कि आप लोग साइड डाउन करके ठीक हो जाता है। क्या होता है ये बेसिकली? इसमें अपने को एपिसोड्स में दर्द होते हैं। तो देखो क्या है बेसिकली, इंट्रोडक्शन एक बेसिकली बेस बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, पर इसको याद नहीं करना। क्या है? एक परप्लेक्सिंग कंडीशन है। परप्लेक्सिंग मतलब कि अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को घटाती है। क्यों? क्योंकि अपने को कैसा हेडेक हो रहा है? थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है। थ्रॉबिंग मतलब क्या? धक धक टाइप का, मतलब हो रहा है फिर ठीक हो रहा है, फिर हो रहा है फिर ठीक हो रहा है, ऐसा। तो थ्रॉबिंग हेडेक होता है, जो कि सिर्फ एक साइड ऑफ द हेड में होता है, एक साइड। और कैसे होता है? एपिसोड्स में होता है, मतलब हो रहा है फिर नहीं हुआ, फिर हो रहा है फिर नहीं, ऐसा। तो एपिसोड्स में हो रहा है, और ये बहुत लंबा चल सकता है, 4 से लेकर 48 घंटे तक चल सकता है। तो ये अपना समझ में आया? मतलब बेसिकली सिर दर्द हो रहा है, एक साइड में हो रहा है और एपिसोड्स में हो रहा है, इतना समझ लो। अब यहाँ से अपने को याद करने वाला पार्ट यहाँ से देखते हैं। क्या इसका पैथोलॉजी क्या होगा? तो पैथोलॉजी को ना अपन दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक न्यूरॉन वाला डिपार्टमेंट दे दो और एक ब्लड वेसल का डिपार्टमेंट दे दो, ठीक है। तो न्यूरॉन में क्या होता है बेसिकली? न्यूरॉन का ये टर्मिनल दिख रहा है, तो टर्मिनल से क्या निकलता होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? अपना सेरोटोनिन, ठीक है ना। तो देखो, सेरोटोनिन अगर ज़्यादा निकल जाएगा ना, सेरोटोनिन का इम्बैलेंस, तो जब पीक पहुंचता है अपने बॉडी में ना, तब ये माइग्रेन का अटैक आने का चांसेस होता है। तो देखो, पीक पहुंचा फिर वापस आया तो ठीक हो गया, फिर जब पीक पहुंचा तो अपने को दर्द हुआ फिर ठीक हुआ। दूसरा न्यूरॉन का पार्ट देखते हैं। तो एक तो न्यूरोट्रांसमीटर देख लिए, एक देखो अगर ट्राइजेमिनल नर्व बहुत एक्टिवेटेड है, ओवर सेंसिटिव नर्व है, तो भी उसके कारण बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा होगा, तो हेड फोन होने का चांसेस है, समझे। तो पहला पार्ट हो गया कि न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हुआ। दूसरा पार्ट क्या हुआ? ट्राइजेमिनल नर्व अपना एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है। तीसरा, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। इसका सिंपल सा ये समझ लो, सेरोटोनिन का इम्बैलेंस जो है ना, वो धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैल रहा होगा। तो ये इसी को अपन लोग कहते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स होता है ना ब्रेन का कॉर्टेक्स, तो उसमें फैल रहा है, तो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। ये 3 कारण हो सकते हैं किसके? न्यूरॉन से रिलेटेड हो सकते हैं। या तो अगर कुछ भी नहीं याद हुआ ना, तो एटलीस्ट इसको समझ लो, क्या? सेरोटोनिन को, क्योंकि अपन लोग जो ड्रग्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये काम आएगा। तो सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो रहा है, ट्राइजेमाइनल नर्व का एक्टिवेशन हो रहा है, और कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन, CSD। अपन लोग CSSD होता है ना, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, वैसे ये CSD, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। दूसरा पार्ट देखते हैं अपन लोग। पहला डिपार्टमेंट किसको दिए थे? न्यूरॉन को। दूसरा डिपार्टमेंट अपन लोग किसको दे रहे हैं? ब्लड वेसल को। तो ब्लड वेसल क्या होता है बेसिकली? देखो, ब्लड वेसल को अपन लोग कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो वही होता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, तो उसके कारण कौन सा पेन आ रहा है अपने को? थ्रॉबिंग पेन आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ये जो इतना कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सब हो रहा हो गया उसके अराउंड। तो देखो ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अगर इन्फ्लामेशन हो गया ना, तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, इसलिए बहुत देर तक अपन लोग यहाँ पढ़ के आए ना, 4 से 48 घंटे में होता है। तो वही उसका कारण ये है कि इसका इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो पेन लंबा चलता है अपना, ठीक है ना। तो पैथोलॉजी में अपन लोगों ने दो डिपार्टमेंट बांटे, एक न्यूरॉन का और एक ब्लड वेसल का। न्यूरॉन में मेन कुछ नहीं समझ में आया तो सिंपल समझ लो, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का इम्बैलेंस हो रहा है, तो जब भी पीक मारता है तो अटैक, तो अब अपने को माइग्रेन अटैक आता है। ट्राइजेमाइनल नर्व ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और CSSD से हटा के CSD कर लो। सिंपल, ब्लड वेसल को दबाओ फैलाओ, दबाओ फैलाओ, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, जिसके कारण कैसा पेन आ रहा है? थ्रॉबिंग। और परजिस्टेंट क्यों? क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखा है। ये इसका कारण हो सकता है। इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं होता है, इन सब का मिक्सचर होता है, समझे। इस कारण से ये माइग्रेन होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन तो छोटा सा, उसको लास्ट में पढ़ेंगे अपन लोग। पहले ये समझो, CVIT समझो। इसका पहला पार्ट अपन लोग पढ़ ली, पैथोलॉजी। अब CVIT समझो। तो देखो, CVIT में 3 चीज़ होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है ना। ये किस बेसिस पे कर रहे हैं अपन लोग? कुछ क्राइटेरियाज है। जैसे देखो, उसको कितने अटैक आ रहे हैं। अगर एक महीने में सिर्फ एक बार उसको दर्द आ रहा है, तो उसको अपन लोग किस कंडीशन में रखेंगे? माइल्ड में। एक से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ऐसे आ रहा है, तो उसको किस में रखेंगे अपन लोग? मॉडरेट में। और 2 से 3 बार से भी ज़्यादा आ रहा है, तो उसको किस में रखेंगे अपन लोग? सीवियर में। तो नंबर ऑफ अटैक के बेसिस पे अपन लोग ने माइग्रेन को बांटा किस में? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, नंबर ऑफ अटैक के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, माइग्रेन है ना, तो हेडेक तो सब में ही प्रेजेंट होगा, तो माइल्ड में भी हेडेक हो रहा होगा, मॉडरेट में भी हो रहा होगा, और सीवियर में होगा। सिंपल। अंतर किसका आ रहा है? हेडेक के ड्यूरेशन में। तो देखो, ये माइल्ड है तो थोड़ी देर तक ही चलेगा, मतलब 8 घंटा। अब 8 या 24, तो ये 24 घंटा चलता है मॉडरेट। और 8 6 या 48, मतलब 48 आवर तक चल सकता है, सिंपल। तो इसको 24, अगर रेंज याद करना है तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट 24 और 48 याद कर लेना, आसान हो जाएगा। तो देखो, सिम्टम के बेसिस पे अपन लोग पहले इसका एक ग्रुप देखे थे, जिसमें अटैक देख लिए, इसमें एक आ रहा था, इसमें एक आ रहा था, एक से ज़्यादा आ रहा था, और इसमें क्या 2 से 3 आ रहे थे। हेडेक देख लिए अपन लोग। हेडेक में क्या, इसमें सब में प्रेजेंट होगा, बस ड्यूरेशन का अंतर आएगा, 8 24 48। नॉजिया वॉमिटिंग देखो, माइल्ड है ना, तो इसमें बस हेडेक है और कुछ नहीं है, मतलब क्या, नॉजिया वॉमिटिंग एब्सेंट है। जबकि मॉडरेट में प्रेजेंट होगा और सीवियर में तो होगा ही, सिंपल। अदर सिम्टम्स की बात किया जाए तो अब देखो, माइल्ड किस पे रुक गया था? सिर्फ हेडेक पे रुक गया था।
मॉडरेट ने क्या किया, हेडेक को भी रखा और नॉइज़ और वॉमिटिंग को भी रखा। सीवियर क्या बोलेगा कि भाई मेरे को और भी एक्सट्रीम चाहिए, तो देखो हेडेक भी प्रेजेंट है उसके पास, वॉमिटिंग भी प्रेजेंट है और वर्टिगो भी प्रेजेंट है। वर्टिगो तो समझ में आ रहा है ना, चक्कर आना, ठीक है ना, तो वर्टिगो भी प्रेजेंट है, सिंपल। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपल्स सिम्टम्स हो गया। सिम्टम्स में क्या क्या देखे अपन लोग, हेडेक को देखे, नॉजिया वॉमिटिंग को देखे और एडिशनल सिम्टम्स को देखे, और इनके कितने अटैक्स आ रहे हैं उसको इन ग्रुप को देख लिए अपन लोग, सिंपल। हेडेक इसमें माइल्ड में प्रेजेंट है, मॉडरेट में, सीवियर में, नॉजिया वॉमिटिंग मॉडरेट और सीवियर में प्रेजेंट है, और अदर सिम्टम्स सिर्फ सीवियर में प्रेजेंट है, सिंपल। चलो अब अपन लोग देखते हैं ड्रग्स। तो देखो सर दर्द कर रहा था ना नॉर्मल, इसमें माइल्ड वाले में, और थोड़ा सा ही दर्द करता है, ज़्यादा देर का नहीं, तो इसमें अपन लोग सिंपल एनाल्जेसिक दे सकते हैं, ठीक है ना, जबकि इन लोग के लिए सफिशिएंट नहीं होगा मॉडरेट और सीवियर के लिए। तो दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग देते हैं, उससे स्ट्रॉन्गर का NSAID दे दो, तो इसमें स्ट्रॉन्गर NSAID दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन लोग जाते हैं एंटी एमेटिक्स। तो देखो माइल्ड में उल्टी आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो इसमें नहीं देना, मे भी लिखा है पर नहीं दो, इसमें ज़रूरत पड़ता है क्योंकि इसमें अपने को उल्टी आ रहा होता है, सिंपल। और इसमें क्या होता है, इसमें NSAID एंटी एमेटिक्स ये नहीं चलता है, इसमें स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, अपन लोग पढ़ेंगे जाके, उसका इस्तेमाल होता है, सिंपल। तो अपन लोगों ने इसको जो टेबल बनाया ना, उसको बेसिकली दो ग्रुप में बांट दिया, एक तो सिम्टम के बेसिस पे, एक तो ड्रग के बेसिस पे। सिम्टम में अपन लोगों ने क्या देखा, हेडेक को देखा, नॉजिया वॉमिटिंग को देखा और अदर सिम्टम्स को देखा, और वो कितने बार आते हैं, मतलब उसके नंबर ऑफ अटैक, सिंपल। ड्रग्स में अपन लोग ने सिंपल से स्टार्ट किया, मतलब एनाल्जेसिक से स्टार्ट किया, फिर किस पे गए, NSAID पे गए। तो NSAID किस में देना पड़ रहा है अपने को, मॉडरेट वाले में, और एंटी एमेटिक्स भी देना पड़ रहा है क्योंकि उसमें उल्टी आ रहा है, और सीवियर वाले में स्पेसिफिक माइग्रेन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल, ठीक है। तो अब देखते हैं, चलो ड्रग्स का समझते हैं। अपन लोग 3 ड्रग्स पढ़े ना यहाँ पे, क्या क्या पढ़े, एक तो सिंपल एनाल्जेसिक्स, उसको छोड़ो, उसको नहीं याद करना है अपने को, क्या याद करना है, NSAID, एंटी एमेटिक्स, और सीवियर के लिए जो स्पेसिफिक माइग्रेन ड्रग्स है उसका पढ़ेंगे। तो देखो अपना NSAID देखते हैं। तो NSAID भाई, NSAID का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, सिंपल। तो देखो यहाँ पे अपन लोग पैथोलॉजी पढ़े थे ना, पैथोलॉजी में क्या था, इन्फ्लामेशन अराउंड ब्लड वेसल था, उसको रिलीफ करा देगा ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो वही NSAID। तो NSAID का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे पता होगा, जैसे एस्पिरिन, जो भी अपन लोग फीवर में खा लेते हैं ना, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन, आइब्रूफेन, नहीं सब याद करना, तो बस 2 याद कर लो, कौन सा, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, सिंपल। अब देखो दूसरा क्या है अपने को, मॉडरेट केस में क्या आ रहा था, उल्टी आ रहा था ना, तो वही उल्टी को ठीक करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, वॉमिट सेंटर को ब्लॉक करते हैं, कैसे, विद हेल्प ऑफ D2 ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रोमाइड, इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊंगा एंटीएमेटिक्स पे। तो डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रोमाइड, प्रोमिथाजीन, क्लोकोपराजीन, ये सब एंटी हिस्टामिनिक्स है, ये एंटी हिस्टामिनिक्स है आई गेस, ये D2 ब्लॉकर नहीं है, इसको मैं एडिट कर दूंगा। तो D2 ब्लॉकर ऊपर डोमपेरिडोन और मेटक्लोप्रोमाइड, प्रोमिथाजीन और आप बस इसको याद कर लीजिए, डोमपेरिडोन और मेटक्लोप्रोमाइड, इसको एक बार एडिट करके मैं देख लूँगा नोट्स में। तो ड्रग्स का समझ में आया, NSAID में कौन कौन सा हो गया, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, एंटीमिक्स में कौन हो गया, डोमपेरिडोन और मेटक्लोप्रोमाइड, ये उल्टी ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो अपना सीवियर केस हो रहा था ना, उसके लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं उसका नाम होता है वो एरेगॉट, ये देखो एक क्रॉप होता है एक टाइप का, तो ये एरेगॉट से डिराइव होता है, इसलिए क्रॉप का फोटो लगाया हूँ मैं। तो देखो इसमें 2 ग्रुप आते हैं, एक एर्गोटामिन और एक ट्रिप्टांस। ट्रिप्टांस में मैंने ये किसका फोटो लगाया है, ट्रिप्टीरियमडी का, तो उससे याद कर लो ट्रिप्टांस, सिंपल। तो देखो एर्गोटामिन क्या करता है बेसिकली, 5-HT1 एगोनिस्ट, मतलब बेसिकली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, वो सेरोटोनिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, और उसके कारण क्या होता है, अपने जो ब्लड वेसल होता है ना वो डायलेट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, ये सिर्फ पूरा डायलेट करके छोड़ देगा, तो बार बार ये बंद खोल नहीं हो रहा होगा, सिंपल। तो वही कॉन्स्ट्रिक्शन, तो मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोड़, मतलब कोई एक चीज़ करा रहा है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेड वेसल जो अपना फैला हुआ था उसको दबा के छोड़ दिया, बार बार दोनों चीज़ नहीं हो रहा होगा, और साथ में इन्फ्लामेशन को भी घटा रहा होगा, कौन, एर्गोटामिन। कैसे कर रहा है, अपन लोग एर्गोट में क्या कर रहे हैं, बेसिकली एगोनिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करेगा और सिर्फ एक चीज़ पर रोकेगा उसको, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा और साथ में इन्फ्लामेशन को घटा देगा, सिंपल। और इसको अपन लोग ज़्यादातर कॉफ़ी के साथ लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और इसका जो वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट है ना, इसका भी काम होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराना, तो ये उसके साथ साथ करा देता है, सिंपल। तो मिक्स हुआ होगा तो सिंपल ये देख लो कि HT1 का एगोनिस्ट है, HT1 पे काम करता है, तो क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जो डायलेटेड कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसमें सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन और इन्फ्लामेशन घटा। ट्रिप्टान देखें, ट्रिप्टीरियमडी से याद किए थे ट्रिप्टान, तो उसमें आ गया एक सूमा ट्रिप्टान और एक नारा ट्रिप्टान, ठीक है ना, सूमो से याद कर लो सूमा, और नारा तो अपना होता है ना वो पजामा में, तो नारा ट्रिप्टान, सिंपल। तो देखो ये क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा था बेसिकली, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, इन्फ्लामेशन घटा रहा था, ये क्या करेगा, तो ये देखो एब नॉर्मल डायलेशन हो गया ना ब्लड वेसल का, तो देखो माइग्रेन अटैक हो क्या रहा है, ब्लड वेसल का डायलेशन हो गया था, इसको इसलिए तो कॉन्स्ट्रिक्ट करा के अपन लोग ठीक करा रहे थे, तो डायलेशन हो जाता था ना, तो सब जगह पे ब्लड नहीं पहुंच पाता, जैसे मान लो देखो ये ब्लड वेसल है, ये अपना ब्रेन है, एक एरिया का डायलेशन हो गया तो बहुत सारा ब्लड इधर जा रहा है, और यहाँ पे जो एक ट्रिब्यूटरी है उसमें कम ब्लड जाएगा,
तो उस वाले एरिया में इस्कीमिया हो जाएगा ना, तो देखो उसी कारण सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाता है, तो फिर माइग्रेन अटैक होने के चांसेस होते थे। तो ट्रिप्टान क्या करता है, वही ST1 एगोनिस्ट है, क्या है, एंटागोनिस्ट नहीं है, क्या है, एगोनिस्ट है। तो एगोनिस्ट देते हैं तो वही उसी की तरह क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेटेड ब्लड वेसल, और कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो सब जगह ब्लड फ्लो पहुंचेगा, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो हर जगह रिस्टोर हो जाएगा, तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा उससे। दूसरा, ये प्री साइनेटिक टर्मिनल पे काम करेगा और सेरोटोनिन को नहीं निकलवाने देगा। क्यों? क्योंकि देखो सेरोटोनिन इम्बैलेंस की वजह से तो माइग्रेन हो रहा था, तो वही सेरोटोनिन को नहीं निकलवाने देगा। और तीसरा अपना क्या है, इनिबिट एक्स्ट्रावेशन ऑफ प्लाज्मा इनटू पेरिवेस्कुलर स्पेस। मतलब क्या, देखो अपना ब्लड वेसल था, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रखा था और साथ में ये डायलेटेड था। अब डायलेटेड रहेगा तो इसमें से पानी बाहर की तरफ निकलेगा ना, अब बाहर की तरफ निकलेगा तो फ्लूइड बढ़ेगा, और फ्लूइड अगर बढ़ेगा, ये कहाँ का फ्लूइड बढ़ रहा है अपना, इंट्राक्रीनियल प्रेशर का, इंट्राक्रीनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या, सर दर्द बढ़ता है, इसलिए उसको प्रिवेंट करता है। तो अगर ये मिक्स हुआ हो तो देखो एक सिंपल सा बताता हूँ क्या करना है अपने को। ट्रिप्टान है, क्या एग्जाम्पल याद किए, सुमा ट्रिप्टान और नारा ट्रिप्टान। तो इसमें अपन लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, देखो दर्द हो रहा है, क्या अपने डायलेशन था ना, उसको रिवर्स करना अपने को। तो पहला 3 केस हो रहा है, 1, 2 और 3। पहला क्या है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, उसके कारण सेरिब्रल ब्लड फ्लो सब जगह पहुंच जाएगा, तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। दूसरा, प्री साइनेटिक टर्मिनल से इनहिबिट करा दो रिलीज, तो उसके कारण क्या होगा, जो सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा, जो डायलेटेड था उसी से रिलेटेड है, जो डायलेटेड था उससे फ्लूइड बाहर निकल रहा था तो उसको इनहिबिट करा देगा, ये सिंपल। तो ये अपना हो गया ट्रिप्टान्स, ठीक है ना। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, अपना टाइटनेस इन चेस्ट, फ्लशिंग, डिजीनेस, मतलब ब्लड वेसल फैला हुआ दिख रहा है ना, और कोरोनरी स्पाजम, बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है ना, तो वेजो स्पाजम हो जाता है, तो बीपी बढ़ जाता है, कोरोनरी स्पाजम हो जाता है, और फ्लशिंग डिजीनेस दिखता है, मतलब क्या, लाल लाल दिख रहा होता है, सिंपल। लाल मतलब समझ रहे हो ना, अपना स्किन लाल लाल दिख रहा होगा, फ्लशिंग उसी को कहते हैं अपन लोग। तो ये अपना सिंपल ड्रग्स हो गए, समझ में आया। तो अपन लोग क्या क्या पढ़ लिए, पैथोलॉजी, उसको अपन लोग 2 डिपार्टमेंट बांटे थे, न्यूरॉन में और ब्लड वेसल में। न्यूरॉन में क्या क्या पढ़े थे, सेरोटोनिन इम्बैलेंस, ट्राइजेमिनल नर्व का एक्टिवेशन और कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। ब्लड वेसल में अपन लोगों ने क्या दिखे, कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन और इन्फ्लामेशन, ठीक है। और माइग्रेन को 3 पार्ट में सीवियरिटी के बेसिस पे आते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड, फिर उसमें जो अपन लोगों ने क्राइटेरिया देखा वो क्या देखा, सिम्टम्स का और ड्रग्स का, सिंपल एनालिसिस, NSAID और एंटीएमेटिक, सिंपल। उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, ये ड्रग्स में भी देख लिए कि 3 ग्रुप था, एक NSAID, एक एंटीएमेटिक्स और एक एर्गोटामिन। एग्जाम्पल याद करें तो आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एंटीएमेटिक्स में डोमपेडोन और मेटक्लोप्रोमाइड। और एर्गोट डेरिवेटिव्स में एक तो एर्गोट का एर्गोटामिन, ये तो सिंपल है, और ट्रिप्टान का सुमा ट्रिप्टान और नारा ट्रिप्टान, सिंपल। अब देखो प्रोफाइल एक्सिस जरूरी है इसका, कि अपन लोग को जब सीवियर अटैक आता है ना, तो तब क्या देना होता है, तो इसका सिंपल है ABCD। ए मतलब क्या, एंटी कन्वल्सेंस, ठीक है ना, चक्कर से बचाता है। बी मतलब क्या, बीटा ब्लॉकर। सी मतलब क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी मतलब क्या, एंटी डिप्रेशन। तो एंटी कन्वर्सन के एग्जांपल क्या क्या देख सकते हैं अपन लोग, ये देखो, ये सोडियम दिख रहा है ना, सोडियम मेटल का फोटो है, ये कट जाता है आराम से, तो सोडियम वेलप्रोएट। और ये टोपी दिख रहा है तो टोपीरामेट, तो सोडियम वेलप्रोएट और टोपीरामेट। दूसरा अपना क्या है, बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में मैंने एक बार ये जब पढ़ाया ही था, इसके पहले भी एंजाइना तब बताया था। इसको ऐसे याद करो, ये फोटो ना याद करो, ऐसे याद करो, प्रोपेन, मिथेन और अटेन। प्रोपेन, मिथेन, अटेन। तो प्रोपेन से क्या हो गया, प्रोपेनॉल। मिथेन से क्या हो गया, मेटोप्रोलॉल। और अटेन से क्या हो गया, एटेनॉल। प्रोपेन, मिथेन, अटेन, सिंपल। फिर तीसरा अपना क्या हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या आया, अपना वीरप्पन दिख रहा है ना, वैसे तो ये याद हो जाना चाहिए, वेरापेमिल और डिल्टिया या फ्लूना, हाँ यहाँ पे डिल्टियाजाम नहीं होता है, फ्लू हो रखा है, सर्दी हो रखी है, तो फ्लूनारिजीन, ठीक है ना। तो वेरापेमिल और फ्लूनारिजीन। तो अपन लोग ए में क्या पढ़े, सोडियम से सोडियम वेलप्रोएट याद किए, टोपी से टोपीरामेट याद किए। बीटा ब्लॉकर में अपन लोग ने क्या किया, प्रोपेन, मिथेन, अटेन, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वीरप्पन भाई से याद किया अपन लोग, वेरापेमिल, और अपना ये फ्लू से याद किए, फ्लूरेजीन। और एंटी डिप्रेशन में एग्जांपल आ गया वही ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, सिंपल। तो ये अपना हो गया प्रोफाइलेक्सिस। इतने में आपका माइग्रेन खत्म हो जाता है, पर आपको एक बोनस पॉइंट दे देते हैं, क्या, न्यूअर ड्रग्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो अभी अपन रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कौन सा, अपन लोग सेरोटोनिन तो पढ़ लिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है CGRP2, ठीक है ना, CGRP2। इसका काम क्या होता है, ब्रेन में पेन को घुमाना, ठीक है ना, कि इधर से उधर जब पेन हो रहा है ना, तो इसी की वजह से पेन का सिग्नल घूम रहा होता है। तो देखो ट्रांसमिट पेन सिग्नल, तो इसके कारण ही माइग्रेन हो रहा है, मतलब ये क्या सिग्नल ले जा रहा है पेन का। तो अगर हम लोग इसको रोक देंगे तो पेन अपन को फैलेगा ही नहीं पूरे ब्रेन में। तो वही इसको हम लोग जो ऐसा ड्रग देते हैं जो कि CGRP2 को ही रोक रहा हो, तो या तो CGRP2 इनिबिटर दे दो, या एंटागोनिस्ट दे दो, या तो CGRP को ही मार दो, मतलब क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट CGRP2। तो देखो एंटागोनिस्ट में अपन लोग ऋषभ पंत का फोटो लगाएं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पंत पंत बार बार आएगा। तो उर्वोजी पंत
और रीमाजी पंत, ये दोनों आते हैं इसमें। किसके अंदर? CGRP2 एंटागोनिस्ट। कुछ नहीं याद करो, बस ये समझ लो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका काम क्या था, पेन का ट्रांसमिशन कराना। तो अपने को इसी को इनिबिट करना है, तो या तो इसका एंटागोनिस्ट दे दो या तो एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में अपन लोग याद कर सकते हैं, ये अटैक ऑन टाइटन में एरन होता है ना, तो एरनुमैब याद कर लो, सिंपल। दूसरा छोड़ दो। तो अपना ये CGRP2 का याद हो गया। एंटागोनिस्ट क्या था? ऋषभ पंत से याद किए उर्वोजी पंत और रीमेजी पंत, और एरन से याद किए एरनुमैब। सिंपल। चलो।